जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नज़दीक आती है, कुछ गर्भवती महिलाओं के हाथ, पैर, चेहरे पर सूजन आने लग जाती है। यह किस बात का संकेत है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जिन्हें प्रेगनेंसी में हाथ, पैर, चेहरे पर सूजन की समस्या रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के हाथ, पैर, चेहरे पर सूजन आना किस बात का संकेत है? क्या यह नॉर्मल है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई खतरा हो सकता है? अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान हाथ-पैरों पर, चेहरे पर या शरीर के दूसरे अंगों में सूजन आने की समस्या हो रही है और आप इसे घरेलू तरीके से ठीक करना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी महिलाओं को क्या है, जैसे-जैसे उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है, तीसरी तिमाही के दौरान ज़्यादातर महिलाओं को उनके हाथ-पैरों में सूजन की समस्या आने लग जाती है, जिसके पीछे कई बार कुछ प्रमुख कारण भी हो सकते हैं। क्योंकि कई बार तो ये वजन बढ़ने की वजह से, जैसे कि आप गर्भाशय बढ़ता है, इस वजह से भी हो जाता है। लेकिन कई बार ये खतरे का संकेत भी हो सकता है या दूसरी किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। तो कब ये नॉर्मल है, कब ये खतरे का संकेत है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आपको सूजन की समस्या आ रही है तो। सबसे पहला कारण है शरीर में हार्मोन्स में बदलाव आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा गर्भवती महिला के शरीर में उनके हार्मोन्स में बदलाव आता है। इस दौरान क्या है कि गर्भवती महिला के शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, इनका लेवल कई बार एकदम से बढ़ जाता है, वहीं कई बार एकदम से कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान ये जो हार्मोन्स में आपके में उतार-चढ़ाव आ रहा है, इसकी वजह से भी कुछ महिलाओं को उनके हाथ-पैरों में, चेहरे पर सूजन की समस्या हो जाती है। कुछ महिलाओं की जैसे उँगलियाँ सूज जाती हैं, पैर के तलवे सूज जाते हैं, टखने सूज जाती हैं। तो ऐसा अगर हार्मोन्स में बदलाव की वजह से हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि ये जो सूजन है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। दूसरा कारण है वजन बढ़ना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपके बड़े-बुजुर्ग, आपके जो डॉक्टर है, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो, इसके लिए आपको अपने खान-पान का ख़्याल रखना है। यानी कि आपको खाने में हेल्दी चीज़ों को शामिल करना है और इस दौरान जब आप अच्छी मात्रा में अपना पोषक तत्व युक्त खाना ले रहे होते हैं, तो आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। शरीर में अगर आपका वज़न बढ़ रहा है और आपके गर्भ में फ्लूइड की मात्रा बढ़ रही है, तो इससे भी क्या होता है कि कुछ महिलाओं को सूजन की समस्या आने लग जाती है, जो कि नॉर्मल होती है। तीसरा कारण है नसों पर बढ़ता दबाव। जी हाँ, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान तक क्या होता है कि आपके गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि जब आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता है, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें रुकावट आने लग जाती है और जब आपके शरीर के निचले अंगों से आपके हार्ट तक ब्लड अच्छी मात्रा में नहीं पहुँचता है, तो इससे क्या होता है कि आपके हाथ-पैरों में सूजन की समस्या आने लग जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इस दौरान आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है और आपको हेल्दी चीज़ों को खाते रहना है। आपके नसों पर दबाव ना आए, आपको जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्रॉस लेग करके नहीं बैठना, ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर ना तो खड़े होना है, ना ही बैठना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो आपके पेल्विक पर दबाव पड़ता है, नसों पर दबाव पड़ता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आ जाती है और हाथ-पैरों में सूजन की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। चौथा कारण है हीमोग्लोबिन की कमी आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार क्या है कि आप अपने उठने-बैठने, चलने-फिरने, सोने का ख़्याल रखती हैं, लेकिन और अपनी डाइट पर भी फ़ोकस करती हैं, लेकिन अपनी डाइट में आप हीमोग्लोबिन वाली चीज़ों का यानी कि आयरन वाली चीज़ों का सेवन कम करती हैं, प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन कम करती हैं और जब आपके शरीर में प्रोटीन और आयरन की कमी आती है, इस वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि हाथ-पैरों में, चेहरे पर सूजन की समस्या आने लग जाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन सारी चीज़ों को आपको लेते रहना है। हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, लिक्विड वाली चीज़ है, इन सारी चीज़ों को आपको लेते रहना है। इससे क्या है कि आपको डिलीवरी के टाइम पर भी दिक्कत नहीं आएगी और प्रेगनेंसी भी आपकी हेल्दी बनी रहेगी।
अब अगर आपको सूजन की समस्या आ रही है, इसे आप घरेलू तरीके से ठीक करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इन टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहली बात, आपको प्रेगनेंसी के दौरान चाय और कॉफी यानी कि कैफीन युक्त चीजों का सेवन कम करना है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपको अपने बॉडी को एक्टिव रखना है। कई बार क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने की वजह से भी सूजन आ जाती है, इसीलिए दिन में 2 से 3 बार आपको आधे-आधे घंटे के लिए वॉक करते रहना है। तीसरी बात, खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा होने से यानी कि सोडियम और पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाने की वजह से भी आपको सूजन की समस्या हो जाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए खाने में नमक कम खाइए, ऊपर से डालकर कम खाइए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं और अपनी डाइट का प्रॉपर ख़्याल रखना है, जिससे कि आपको सूजन की समस्या ना आए। और एक बात आपको याद रखनी है, जो कि मैं अक्सर बताती रहती हूँ, कि शाम के समय यानी कि दूसरी तिमाही के दौरान से 6वें 7वें महीने के दौरान से आपको रेगुलर शाम के समय पर क्या है कि गुनगुने पानी में 10 से 12 मिनट के लिए पैरों को डालकर ज़रूर रखना है। नमक डाल लीजिए पानी में थोड़ा-सा और 10 मिनट के लिए आपको अपने पैरों को सिकाई करनी है। चाहे कोई-सा भी महीना है, जैसे कि गर्मी है या फिर सर्दी है या बरसात है, कोई-सा भी मौसम है, आपको ये काम ज़रूर करना है। इससे क्या होता है, दिन भर जैसे आप काम करती हैं, थकान भरे काम कर रही हैं, तो इससे आपकी जो हरारत है वो भी कम हो जाती है, थकान कम हो जाती है और आपको नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। साथ ही आपकी जो सूजन है, वो भी कम हो जाती है। आप अच्छी तरह से सो पाती हैं, जिससे आपके घर में पल रहे बच्चे का विकास भी अच्छे से हो पाता है। चलिए अब जानते हैं उस एक खास बदलाव के बारे में, जिसकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। देखिए, पुराने ज़माने से जब हमारे यहाँ हमारे समाज में क्या है कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तब से क्या है कि एक अनुमान लगाया जाता है कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान वैसे तो सूजन आना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको लगातार पैरों में सूजन आ रही है, तो इसे घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगता है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।